भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद में हम लोग चारों प्रकरण विचार कर लिए, कारिकाएँ सब पूरी हो गई। अब इसके बाद अंतिम में भी, आरंभ में भगवान भाष्यकार ने 3 मंगलाचरण किया और अंतिम में भी मंगलाचरण कर रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देख लीजिए। इदानीं भाष्यकारोपि भाष्य परिसमाप्तो शास्त्र प्रतिपादित पर देवता तत्व अनुस्मृत्य। अब भाष्यकार भी क्या कर रहे हैं? भाष्य की परिसमाप्ति होने पर शास्त्र प्रतिपादित, शास्त्र में जिस पर देवता का प्रतिपादन किया गया उस पर देवता तत्व अनुस्मृत्य, पर देवता तत्व का अनुस्मरण करके, अनु यानी शास्त्र व्याख्यान समाप्ति के पश्चात स्मरण करके, तन नमस्कार रूपं मंगलाचरणम आचरत, पर देवता तत्व को नमस्कार रूपी जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण को करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। अजमपीति श्लोक नंबर 1 जो है शालिनी छंद, शालिनी मालिनी छंद है, मालिनी छंद 15 अक्षर होता है एक पाद में, 8 अक्षर और 7 अक्षर, 8 अक्षर बोल करके 7 अक्षर। देख लीजिए। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्य योगा दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रणत भय विहंत्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रणतानां, जो प्रणत है नमस्कार करने वाले हैं, नमस्कार का मतलब जो तद्भाव का अनुभव करना, अतिरिक्त जो है अहंकार नहीं करना। नमस्कार मतलब सीमित अहंता को का तिरस्कार करना, सीमित अहंता का त्याग। सीमित अहंकार है शरीर में ही, 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं मान रखे हैं, इस सीमित अहंता का जो है समर्पण कर देना। तैसे जो प्रणत लोग हैं, प्रणाम करने वाले, सीमित अहंता का परित्याग करके ब्रह्म के साथ अभेद दर्शन रूपी जो नमस्कार करने वाले हैं, उनके भय का विहंत्री
भय को हनन करने वाला जो ब्रह्म है उसको नमस्कार करता हूँ। और वही ब्रह्म अज्ञानियों को कैसा दिखता है? तो विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम। विविध विषय धर्म, विषय में जो धर्म है उसी को अपने में जो मान लेते हैं, विषय धर्मों को ही जो अपने में मान लेने वाले लोग हैं, तो विविध विषय धर्म ग्राही, विविध विषय धर्म के ग्राही मुग्धे क्षण, मुग्ध यानी विचार से रहित, इक्षण यानी अंतःकरण जिनका है, ऐसे जो अज्ञानियों के लिए वह ब्रह्म कैसा मालूम पड़ता है? अजमपि जनि योगम, अजन्मा होने पर भी जिसको जन्म ले, जनि योग, जन्म से योग युक्त दिखाई पड़ता है ऐसे अविवेकी लोगों को, है ना। जो अज्ञानी व्यक्ति अपने को शरीरधारी मानता है, भगवान को भी शरीरधारी मान लेता है, इसलिए उसकी दृष्टि में ऐसा लग रहा है भगवान वास्तव में पैदा हुए हैं। वास्तव में थोड़ी, हो तो माया, माइक शरीर माया से ही अनेक रूप धारण कर लिए है। तो अज्ञानी अविवेकी लोगों को लगता है कि ब्रह्म जो है जन्म लिया है, जबकि ब्रह्म अजन्मा है। जन्मा होने पर भी ऐसे लोगों के लिए जो जनि योग को प्राप्त करता है, यानी उनकी दृष्टि में ब्रह्म का जन्म होता है। प्रापद ऐश्वर्य, कैसे जन्म ले लिया? ऐश्वर्य योगात, माया शक्ति के योग से। अविवेकी लोगों को के लिए जो जन्म की प्राप्ति किया, अजन्मा होने पर भी जन्म लेता हुआ मालूम पड़ता है। अगति च गतिमत्ताम, वह गंतव्य नहीं, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है, स्वरूप का वियोग हुआ ही नहीं तो गंतव्य क्या, पाना क्या है? तगति, गंतव्यता से रहित होने पर भी जो गतिमत्ताम प्रापद, गंतव्यता को प्राप्त कर लिया है, ऐसा लगेगा कि जो है वह गंतव्य है। अथवा निर्विशेष वास्तव में गंतव्यता से रहित है और सविशेष गंतव्य है, ब्रह्मलोक जाके प्राप्ति करेंगे। कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उपासना करने से उपास्य रूपता की प्राप्ति होती है। तो गंतव्यता से रहित होने पर भी जो गतिमत्ता गंतव्यता की प्राप्ति कर रहा है ऐश्वर्य के योग से, और एकम ही अनेकं प्राप्त, एक होने पर भी जो अनेकता की प्राप्ति कर रहा है। किनके लिए? विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम। विविध जो विषय धर्म है, शब्दादि के जो धर्म है, उन्हीं को जो ग्रहण करने वाले, विचार विकल अंतःकरण वाले जो लोग हैं, उनकी दृष्टि में ब्रह्म ऐसा मालूम पड़ता है। तैसा जो ब्रह्म है, जो कि प्रणत भय विहंत्री, जिन्होंने उस ब्रह्म को आत्म रूप से जान लिया, आत्म रूप से जानना ही सबसे बड़ा प्रणाम है, हमारा ही स्वरूप है, सीमित अहंता का परित्याग कर दिया, तो ऐसे लोगों के, ज्ञानियों के भय का विहंत्री, भय का नाश करने वाला जो ब्रह्म है, तन्न तोस्मी, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं, उसके लिए नत है। टीका में देख लीजिए, यद ब्रह्म अशेषोपनिषद प्रसिद्धम, संपूर्ण उपनिषदों में जो प्रसिद्ध है, सर्वथा परिच्छेद रहितम, पूरी तरह से जो परिच्छेद से रहित है, तद अहंग प्रत्यग भूतंग नतोस्मि, उस प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। तद विषयं प्रहवी भावम करोमि, उस ब्रह्म विषयक प्रहवी भाव करता हूँ, उनको प्रति झुकता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कर लेता हूँ। इति संबंध प्रणाम प्रयोजन, प्रणाम का प्रयोजन क्या है? प्रणाम किसी को करते भाई, वो सामने हमारे अनुकूल हो जाता है, कुछ कृपा करते हैं समय समय पर। नौकर मालिक को प्रणाम कर रहा है तो नौकर को समय समय पर वेतन आदि और अन्य चीज़ें मिलती है, तो क्या क्यों प्रणाम? बिना वजह थोड़ी कोई प्रणाम ठोकता है किसी को। रास्ते में 1000 लोग जा रहे हैं, कौन किसको प्रणाम कर रहा है? प्रणाम करने का कोई भी, देखिए, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो मंद की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो क्या प्रयोजन क्या है? तो बोल रहे हैं प्रणत भय विहंत्री,
प्रणाम का यही प्रयोजन है। प्रणता नाम भय विहंत्री, प्रणत लोगों के भय को वह दूर करने वाला है। ये ही प्रणता, जो लोग प्रणत हो गए हैं, प्रणत होने का मतलब ब्रह्मणि प्रभीभूता तन्निष्ठास्तिष्ठन्ति, ब्रह्म के प्रति झुकाव हो के ब्रह्मनिष्ठ हो गए, यही सबसे बड़ा प्रणाम है। अभेद दर्शन ही सबसे बड़ा प्रणाम होता है। समर्पण भी कह सकते हैं। हाँ, समर्पण वही, समर्पण तो थोड़ा सा निकृष्ट अर्थ है, व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है। जो अन्य लोगों की जो मतलब ये जो मुमुक्षु नहीं उनके लिए समर्पण ठीक है कि भाई अपना समर्पित कर दिया। और यहाँ प्रणाम मतलब अभेद दर्शन करो, सीमित अहंता का ही तिरस्कार कर दो। हाँ, अपने से भिन्न ब्रह्म को देखो ही मत, यही सबसे बड़ा प्रणाम। यही इसलिए देखिए प्रभीभूता तन्निष्ठा तिष्ठन्ति, ब्रह्मनिष्ठ हो गए हैं जो, तो प्रणत उन्होंने ही वास्तव में प्रणाम कर लिया। तेषाम, उनके लिए क्या करते हैं, यद अविद्या तत्कार्यात्मकं भय। देखो ये भय नहीं कि कोई हमसे हमारा शत्रु आ रहा है मारने के लिए, अविद्या और अविद्या का कार्य रूपी जो भय है, द्वैत में भय ही होता है, द्वितीया द्वय भयं भवति। तो अविद्या तत्कार्यात्मक रूपी जो भय है, उस भय को ब्रह्म हनन कर देता है। कैसे हनन कर देता, तद आचार्योपदेश जनित बुद्धि वृत्ति फलकारूढ़म, आचार्य के उपदेश से जनित जो ब्रह्माकार वृत्ति हुई, उस वृत्ति रूपी फलक पट्ट बोर्ड, ये फलक इसको बोलते हैं, ये फलक है, उस फलक पे आरूढ़ हो करके आचार्य के उपदेश से जनित जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है, उस वृत्ति रूपी फलक पट्ट पर आरूढ़ हो करके, वृत्त्यारूढ़ हो करके, वही जो ब्रह्म फलकारूढ़म ब्रह्मयो हंति, वह ब्रह्म उस भय को दूर कर देता है। अविद्या तत्कार्यात्मक भय को समूल विनष्ट कर देता है, अब दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, सदा आत्यंतिक निवृत्ति कर देता है। न खलु जड़ा बुद्धि वृत्ति वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण अज्ञानम सकार्यम अपनेतुम अलम। जो जड़ लोग है, अज्ञानी लोग है, नहीं जड़ा, यहाँ जड़ को लेना वृत्ति, बुद्धि वृत्ति। भाई जो है बुद्धि वृत्ति भी अज्ञान का कार्य है, पूरा संसार अज्ञान का कार्य है, अंतःकरण भी अज्ञान का कार्य है, बुद्धि वृत्ति भी अज्ञान का कार्य है। तो जो जड़ बुद्धि वृत्ति हो, अज्ञान को दूर कर सकती है क्या? न खलु जड़ा बुद्धि वृत्ति वस्तु सामर्थ्यम अंतरेण, वस्तु चिद रूपी सामर्थ्य के बिना वह कार्य के सहित अज्ञान को दूर नहीं कर सकती है। कार्य के सहित अज्ञान को बुद्धि वृत्ति तभी दूर कर पाएगी जब उस बुद्धि वृत्ति में ब्रह्म आरूढ़ हो गया, चैतन्य चिद रूप चैतन्य आरूढ़ हो गया, बुद्धि में प्रतिबिंबित हो करके उस वृत्ति में विशेष सामर्थ्य आ गया। जैसे वही उदाहरण कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा, उसके माध्यम से कॉन्वेक्स लेंस से निकल करके वही प्रकाश घास को जला देगा, कागज को जला देगा। और केवल कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ऐसे दिखाओ, कहाँ कुछ जलाएगा? केवल कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ऐसे रखो, यहाँ प्रकाश आ ही नहीं रहा, कहाँ जलाएगा? हाँ, सूर्य का प्रकाश कॉन्वेक्स लेंस में आरूढ़ हो करके जला देगा। इतना ज़्यादा जो है वह तेज हो जाता है, अग्नि हो तेज, उत्कृष्ट तेज हो जाता है, घास को जला दिया, चमड़ी को जला देगा, कागज को जला देगा। ऐसे ही ब्रह्म ही अज्ञान को नष्ट करेगा, केवल बुद्धि वृत्ति नहीं। बुद्धि वृत्ति तो स्वयं जड़ है, वह अज्ञान को कहाँ से नष्ट करेगी? तो चैतन्य रूपी सामर्थ्य के बिना वह बुद्धि वृत्ति कार्य के सहित अज्ञान को नहीं हटा सकती है। बुद्धि दो बोधो बोधिद्धा व बुद्धि उक्तम फलम आदधाति, इसलिए उसको दो प्रकार से, बुद्धि से इद्ध जो बोध, बुद्धि वृत्ति से प्रदीप्त जो बोध, बोध यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा, बुद्धि वृत्ति से प्रदीप्त हो गया, विशेष अभिव्यक्त हो गया, ऐसा जो
आत्मा ब्रह्म अज्ञान को दूर करेगा। अथवा बोधेद्धा या बुद्धि, बोध यानी चैतन्य से प्रदीप्त जो बुद्धि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति में से अभिव्यक्त जो चैतन्य अथवा चैतन्य से प्रदीप्त बुद्धि वृत्ति, विशेषण विशेष से भाव में व्यत्यास कर सकते हैं। कभी यहाँ देखो बोधेद्धा बुद्धि में बुद्धि हो गई विशेष से, बोध हो गया विशेषण, और बुद्धि दो बोधा में बोध हो गया ज्ञान स्वरूप आत्मा हो गया विशेष, बुद्धि हो गई विशेषण। बस यही विशेषण विशेष का व्यत्यास करके दोनों प्रकार से कहा जाता है। बोधेद्धा बुद्धि, बुद्धिद्ध बोध। बुद्धिद्ध का दे दिए देखो 7 नंबर 2, बुद्धि फलित, बुद्धि प्रतिफलित जो चैतन्य वो बुद्धिद्ध बोध हो गया। और बोधेद्धा बुद्धि चैतन्य से युक्त जो बुद्धि वृत्ति, उत्तम फलम आदधाति, कार्य के सहित अज्ञान को नाश करना रूपी फल का आधान करता है, उत्पत्ति कर देता है। तस्यैव ब्रह्मण संप्रति तटस्थ लक्षणं विवक्षति, उस ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को बोलना चाहते हैं अजम इत्यादि ना। तजम अपि जनियोगम, जन्माद्य से यतः यतो अयिमानु भूतानि जायन्ते, जगत का जन्म, जगत की स्थिति, जगत का संहार जिससे होता है वही ब्रह्म है। ये तटस्थ लक्षण हो गया। तटस्थ लक्षण को बोलना चाहते हो विवक्षति वक्तुम इच्छति अजम इत्यादि ना। यद्यपि जन्मादि सर्व विक्रिया शून्यम वस्तुतो ब्रह्म कूटस्थम आस्थीयते, जो कूटस्थ ब्रह्म है वास्तव में ब्रह्म कूटस्थ को माना जाता है, जन्मादि सकल विक्रिया से शून्य माना जाते हैं। तथापि तदैश्वर्येण तदि शक्त्यात्मकेन अनिर्वाच्य ज्ञान वैभवेन, उस ब्रह्म की जो शक्ति रूपी जो अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय अज्ञान है, माया कहो अज्ञान कहो एक ही बात है, अनिर्वचनीय है, वही ब्रह्म की शक्ति है। उस अज्ञान अनिर्वाच्य अज्ञान वैभव के कारण उसके योग से, उसका ब्रह्म के साथ क्या योग है? आध्यात्मिक तादात्म्य है। जैसे हमारे शरीर के साथ जो संबंध है वही अज्ञान का ब्रह्म के साथ संबंध है। अब यही सब विचार कर लो, शरीर के साथ क्या संबंध है? जो हमारा हमारे शरीर के साथ संबंध है वही ब्रह्म का उसके ब्रह्म की माया के साथ संबंध है, कोई अलग नहीं है। जो यहाँ वही वहाँ। तो हमारा शरीर के साथ क्या संबंध? आध्यात्मिक तादात में। शरीर को मैं मान लिया है अज्ञान से, कि मैं कहने शरीर ही ध्यान आ रहा है, आरोपित तादात में। ऐसे ही माया का ब्रह्म के साथ माइक तादात में, माया से ही तादात में मालूम पड़ रहा है। तो उस आरोपित तादात में संबंध को लेकर के उस शक्ति के बल से वही ब्रह्म अजन्मा होने पर भी जनी योग जन्म संबंध की प्राप्ति करता है। यही कह रहे योगात आकाश आदि कार्यात्मना जन्म संबंधम प्राप्य, आकाश आदि कार्य रूप से जन्म के संबंध को प्राप्त करके जगतो निदानम इति, जगत का कारण बन जाता है ब्रह्म। इति व्यपदेश भाग भवत, इस तरह के व्यपदेश शब्द प्रयोग की भागी बन जाते ब्रह्म। तो अजन्मा होने पर भी अनादि माया के संबंध से आकाश आदि रूप से उत्पन्न हो गए हैं, जन्म संबंध की प्राप्ति करके जगत के कारण बन जाते हैं ब्रह्म। तथा च श्रुति सूत्रयोर ब्रह्मणो जगत कारणत्वं प्रसिद्धम इत्यर्थ। ये कोई गलत बात नहीं है, हमने जैसा बताया वैसा ही श्रुति में और सूत्र में। श्रुति यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त्याभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, श्रुति कह रही है। और सूत्र जन्माद्य से अतः सूत्र कह रहा है, पुराण वाक्य भी यही कह रहे हैं। तो हम जैसा बताए हैं ठीक वैसे ही श्रुति में और सूत्र में कहा गया है। ब्रह्म में जगत कारणत्व बताया गया, ये प्रसिद्ध है इत्यर्थ।
यद्यपि चेदं ब्रह्म कूटस्थतया विभूतया च गति वर्जितम अवतिष्ठते। यद्यपि ये जो ब्रह्म है कूटस्थ होने से और व्यापक होने से गति वर्जित है, गंतव्यता से रहित है। 11 नंबर टिप्पणी में आ गया गति वर्जितम विभुत्वेन सर्वत्र प्राप्तत्वात् गंतव्यत्व शून्यम। विभु होने से सर्वत्र प्राप्त है, इसलिए गंतव्यता से रहित है वह ब्रह्म। तथापि यथोक्त अज्ञान माहात्म्यात्, फिर भी उस यथोक्त अज्ञान के महात्म्य से कार्य ब्रह्मतां प्राप्य, कार्य ब्रह्म रूपता की, हिरण्यगर्भादि रूपता की उपास्यता की प्राप्ति करके, उपासक के द्वारा प्राप्यता की प्राप्ति करके, गतिमत्ताम यानी गंतव्यताम, गंतव्यता की प्राप्ति कर लेता है। बादर्य अधिकरण न्यायेन प्रतिपद्यते। ब्रह्म सूत्र में बादर कार्यम बाधरी रस्य गत्युपपत्ते, देखो 13 नंबर टिप्पणी में दे दिए। कार्यम बाधरी रस्य गत्युपपत्ते, कार्यम के बाद क्या है? कार्यम तू नहीं है, कार्यम बाधरी रस्य गत्युपपत्ते है। तू जो है वहाँ सूत्र में तो नहीं है, भले भाष्यादि में आए। कार्यं बादरी रस्य गत्युपपत्ते रीति बादरायण सूत्रे, बादरायण सूत्र में, वेदव्यास जी के सूत्र में कार्यं ब्रह्म उपासक गम्यम बताया गया है कि कार्य ब्रह्म ही के द्वारा गम्य है, प्राप्य है। उपासक लोग कार्य ब्रह्म की ही प्राप्ति करते हैं। उपासक ये बताए हैं। तो कार्यम ब्रह्म उपासक गम्यम कस्मात् परिच्छिन्नत्वात्, क्योंकि परिच्छिन्न उपास्य है वही परिच्छिन्न है, कार्य ब्रह्म ही परिच्छिन्न है ना, इसलिए वही तस्य गंतव्यत्वम पद्यते, इसलिए वह गंतव्य बन जाएंगे। तेन परम ब्रह्म इति स्थितम, तेन परम ब्रह्म गंतव्यत्व तेन परम ब्रह्म इति स्थितम स्वयं बादर्य अधिकरण न्याय गत्युपत्ते तेन परम ब्रह्म, तेन गंतव्यत्व उपद्यते, तेन यहाँ पे तेन नहीं होकर के न परम ब्रह्म, कार्य ब्रह्म ही गंतव्य हो, सब उसमें ही गंतव्यत्व संभव है, न परम ब्रह्म। पर ब्रह्म गंतव्य नहीं, व्यापक है, वो कहाँ गंतव्य बनेगा, वो तो व्यापक विभु है। इति स्थितम, ऐसा वहां निश्चित किया गया है। तो तेन नहीं होकर के न होना चाहिए, केवल न उपपद्यते न परम ब्रह्म, पर ब्रह्म गंतव्य नहीं है। इति स्थितम, ऐसा निश्चित किया गया है। स्वयं बादर्य अधिकरण न्याय, बादर्य अधिकरण में यही बताया गया कि कार्य जो ब्रह्म है माया विशिष्ट है, अथवा जो हिरण्यगर्भ बन गए वही गंतव्य बन पाएंगे, शुद्ध ब्रह्म गंतव्य नहीं है। तदा भाष्य में देखिए, टीका में तदा अगति च, इसीलिए बात को वहां बता दिए श्लोक में, अगति च गतिमत्तां प्रापद, माया के योग से ही वह गंतव्यता से रहित होने पर भी गतिमत्ता गंतव्यता की प्राप्ति जिसने किया। आगे टीका, यद्यपि चेदं ब्रह्म वस्तुतो निरस्त समस्त नानात्वम एक रसम, यद्यपि यह जो ब्रह्म है वास्तव में सकल नानात्व से रहित है, सकल भेद शून्य है, एक रस है, अद्वितीयम, अद्वितीय है। उपनिषद भी अभ्युपगम्यते, उपनिषदों के द्वारा ऐसा ही माना गया है, स्वीकार किया गया है, ऐसा ही कहा गया है। तथापि फिर भी जो है अनेक के समान मालूम पड़ता है। जीवो जगदीश्वरस्य इत्येतद् अनादि अनिर्वाच्य विद्यावशात् अनेकम इव प्रतिभाति, यह जो जीवादि रूप से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के कारण अनेक जैसा मालूम पड़ता है तो एक ही, स्वगत सजाति विजाति तीनों भेद से रहित है, लेकिन जीव जगत और ईश्वर इस प्रकार से अनेक रूप में भाषित होती है। एकम, एकम ही अनेकम, एक ही अनेक रूपता की प्राप्ति की। केशांग दृष्टिया पुनरअनेकत्वम ब्रह्मणो अवगम्यते, किसकी दृष्टि से ब्रह्म में अनेकता मालूम पड़ती है? तो तदाह विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम,
विविध विषय धर्म के ग्रहण करते हुए जिनकी बुद्धि मुग्ध मोहित हो गई है, विवेक से रहित हो गई है, अविवेकी लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है। वह विविधाश्च ते विषय धर्मा, विविध जो विषयों में धर्म है, शब्दों में, शब्द आदि शब्द स्पर्श आदि विषयों में प्रिय सौंदर्य मालूम पड़ता है, किसी में जो है निकृष्टता मालूम पड़ती है। तो उत्कृष्टता, निकृष्टता और मध्यमत्व, ये जो विषय के धर्म है। तो विविधाश्च ते विषय धर्मा तद्ग्राहीतया मुग्धं विपर्यस्तम विवेक विकलम ईक्षणम येषाम्, उसका ग्रहण करने के कारण जिनका जो मुग्ध हो गए, विपर्यस्त विपरीत भाव को प्राप्त कर ली, विवेक विकलम ईक्षणम येषाम्, विवेक से रहित जिनकी दृष्टि हो गई है, ईक्षण जिनका हो गया है, अंतः का ईक्षण का अर्थ अंतःकरण है, ईक्षते अनेनिति ईक्षणम अंतःकरणम, जिनका अंतःकरण विवेक से रहित हो गया है, तेषां दृष्टिया ब्रह्मणो अनेकत्व धीर न तु तत्वतः, उनकी दृष्टि से ब्रह्म में अनेकता का ज्ञान होता है, तात्विक रूप से नहीं, तत्वतः ब्रह्म अनेक नहीं है, एक ही है। शांत दृष्टिया तो तस्मिन् एकत्वमेव प्रामाणिकम, शांत की दृष्टि से तो ब्रह्म में एकत्व ही प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, एकत्व ही प्रामाणिक है। तो शांत की दृष्टि से ब्रह्म में अनेकता नहीं, एकता ये एक ही है। 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, शांत दृष्टिया मतलब विवेकी दृष्टिया, विवेकी पुरुष ब्रह्म को एक ही जानते हैं। संप्रति ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वकम, ग्रंथ की रचना क्यों किए? ग्रंथ प्रणयन रचना के प्रयोजन प्रदर्शन पूर्वक परम गुरुन आगम शास्त्रस्य व्याख्यातस्य प्रणेतृत्वेन व्यवस्थितान्, आगम शास्त्र, इस आगम शास्त्र के यानी उपनिषद की प्रधानता वाला जो आगम यानी शास्त्र प्रमाण, प्रथम प्रकरण भी आगम, तो उपनिषद की प्रधानता वाला जो शास्त्र है, उपनिषद के आधार पे ही कारिकाएं लिखी गई है। तो उस उपनिषद की प्रधानता वाले शास्त्र के प्रणेता रूप से जो व्यवस्थित है ना, तो आगम शास्त्र से व्याख्यातस्य प्रणेतृत्वेन व्यवस्थितान्, इसके प्रणेता रूप से जो व्यवस्थित है, ऐसे जो परम गुरु है। 7 नंबर टिप्पणी में दे दी महितान, महितान, महितान मतलब महितत्व यानी महाफल दातृत्व, महाफल देने वाले, ऐसे जो परम गुरु है। यानी कौन है परम गुरु? गौणपादाचार्य, इनके परम गुरु गौणपादाचार्य, गौणपादाचार्य वही ना, व्यासम सुखं गौण पदं महांतम, इसके गौणपादाचार्य के शिष्य गोविंद पादाचार्य, और गोविंद पादाचार्य के शिष्य थे भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी। तो ये इनको अपने परम गुरु का भी दर्शन हुआ था, इनके जो है इस रचना से परम गुरु दादा गुरु प्रसन्न होकर के ने दर्शन दिए थे। गुरु जी तो सीधे वो ओमकारेश्वर में ही मिले थे, गुफा में ध्यान में बैठे हुए थे गोविंद पादाचार्य, और गौणपादाचार्य जी का दर्शन बाद में हुआ था। इनकी जो है इस रचना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे। और ग्रंथ प्रणयन का प्रयोजन भी दिखा रहे हैं कि ग्रंथ की रचना क्यों की जा रही है। ये जो है अंतिम में कारिका नंबर 2 जो ये है, श्लोक नंबर 2, पहला श्लोक तो मालिनी छंद था, ये दूसरा श्लोक श्रगधरा छंद है। श्रगधरा छंद में 7-7-7 रहता है, 21 अक्षर होते, एक पाद में ही 21 अक्षर होते हैं, 7-7-7 पे थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधेर वेद नामनोन्तरस्थं, प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधेर वेद नामनोन्तरस्थं,
भूतान्यालोक्य मग्नान् न विरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे। कारुण्यादुद्धधारा मृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतोर्। यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि। प्रज्ञावैशाखवेदक्षुभितजलनिधे वेदनाम्नोऽन्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्रामोरे समुद्रे। कारुण्यारुद्रामृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतो। यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं यहाँ एक उपमा दे करके बता रहे, जैसे देवता और दानव जो है समुद्र मंथन किए थे तो वहां पे जो है अमृत निकला। उस अमृत का पान करके देवता लोग अमर हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ पे वेद रूपी समुद्र, वहां तो लौकिक क्षीर समुद्र, समुद्र को जो है लवण समुद्र का मंथन किए थे। उस मंथन से जो वो अमृत निकला। यहाँ पे कौन सा समुद्र है? वेद नाम का एक समुद्र है। वेद 1,00,000 मंत्र है, कर्म भाग, उपासना भाग, ज्ञान भाग। उनका अर्थ बड़ा गंभीर है, समुद्र के समान गहन है वह। तो वेद नाम वाले समुद्र का मंथन करके उसके भीतर से जो अमृत निकाला जिन्होंने, और कैसा अमृत जिसको देवताओं को भी जो दुर्लभ है। वह समुद्र मंथन से अमृत निकला हो तो देवताओं को सहज विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो अमृत है, इस अमृत को देवता लोग नहीं प्राप्त कर सकते, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे अमृत को इन्होंने निकाला है। ऐसे परम गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। इसी को देखो, प्रज्ञा वैशाख वेद, प्रज्ञा बुद्धि रूपी मथानी के द्वारा, मेधा सहिता जो बुद्धि है, हाँ, तो यहाँ प्रतिभाशालिनी जो बुद्धि है, जिन गुरुदेव ने अपनी प्रतिभाशाली बुद्धि रूपी जो वैशाख यानी मथानी, मथानी से जैसे वहाँ मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके, वासुकी नाग को जो है रस्सी बना करके एक तरफ देवता खींच रहे, दोबारा फिर दानव खींच रहे, फिर देवता खींच रहे, मंथन हो रहा है जम के। ऐसे यहाँ बुद्धि रूपी मथानी के वेद यानी आलोड़न मथने से विचार करेंगे बारंबार, उससे क्षुभित जो वेद नाम वाली जो जल निधि समुद्र है, बुद्धि रूपी मथानी के मंथन से क्षुभित आलोड़ित करने पर जो वेद नाम के जल समुद्र से अमृत जो अंतरस्थम, उस वेद में जो अमृत है वह निकला। क्यों निकाला वेद से अमृत को उन्होंने? वहाँ तो देवासुर अपने अपना कल्याण करने के लिए, अपने भलाई के लिए मंथन किए थे, भाई वहाँ से रत्न निकलेगा, अमृत निकलेगा, हम लोग पी के सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ इन्होंने क्यों मंथन किया? भूतान्यालोक्य मग्नानी, सभी प्राणी जो है हाँ समुद्र में डूबे हुए हैं, मग्न हो गए। कहाँ पे? अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे, लगातार जन्म मरण रूपी मकर से अत्यंत घोर दिखने वाला जो समुद्र है, उस समुद्र में जन्म मरण रूपी मकर घूम रहा है, संसार समुद्र। उस समुद्र में डूबे हुए जो प्राणी है, बार बार जन्म मरण रूपी ग्राह किसके वश में आ रहे हैं। ऐसे समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को देख करके भाई वो तो ज्ञानी है, देख करके क्या फालतू में क्यों परेशान होना।
आप अपनी महिमा में रहो, बोले नहीं, करुणा हो जाती है। ज्ञानियों के अंदर विशेष करुणा रहती है कि वैसे करुणा सभी में होती है, लेकिन ज्ञानियों में विशेष करुणा होती है। तो करुणा कारुण्याद उद्धारा, करुणा करके, कृपा करके उन्होंने उद्धार कर लिया, उस अमृत को निकाल लिया। वेद नाम के समुद्र से जिन्होंने अमृत को निकाल लिया, उद्धारा निकाल लिया। अमृतमिदम अमरैर दुर्लभम, जो कि देवताओं को भी प्राप्त करना दुर्लभ है अमृत, उस अमृत को निकाल लिया। किसके लिए? भूत हेतु और प्राणियों के लिए निकाल लिया। जो प्राणी के जो भी जन्म मरण संसार में डूबे हुए हैं, जन्म मरण रूपी ग्राह से युक्त संसार समुद्र में, घोर समुद्र में डूबे हुए हैं, उन प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए करुणा से जिन्होंने इस अमृत को निकाल लिया, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है अमृत, ऐसे अमृत को, ब्रह्म ज्ञान को निकाल लिया। तो जिन्होंने निकाला, यस्तम, यह जिन्होंने निकाला, तम पूज्याभिपूज्य, उन पूजनियों के भी पूजनीय, जो हमारे परम गुरु है, परम गुरु अमुम, वह जो अमु यानी अमुम का अर्थ वैसे तो दूर होता है, लेकिन यहाँ पे लेना जो हमारे सन्निधि में है, सदा हमारी बुद्धि में विद्यमान है। यहाँ दूर नहीं लेना, यहाँ पास अर्थ में लेना है, सदा बुद्धि में विद्यमान है। तो ऐसे परम गुरु को पाद पातय नतोस्मि, चरणों में साष्टांग दंडवत होकर के मैं नमस्कार करता हूँ। पाद पात, पैरों में गिर पड़ना। हाँ, गिर पड़ेंगे तो जो है विशेष कृपा मिली गुरु जी को। तो उसका जो है गुरु की तो अपेक्षा नहीं, लेकिन इनको जो है कि भाई एक विशेष श्रद्धा दिखाने के लिए चरणों में साष्टांग जो है प्रणाम करके नत हो गया हो, नमस्कार से युक्त हो गया हो, नमस्कार मैं कर लिया हूँ, करता हूँ। हाँ, समाज से दिखाएंगे अब। प्रज्ञा रूपी वैशाख यानी मंथानी, पहले कर्मधारय समास, तस्य वेद षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर तृतीया तेन वेदेन क्षुभितम, क्षुभिता या जल, क्षुभितो या जलनिधि, क्षुभित और जलनिधि में कर्मधारय समास। तो पहले ऐसा ले लेना, प्रज्ञा एव वैशाख इति प्रज्ञा वैशाख, टीका में सब आ जाएगा। प्रज्ञा एव वैशाख इति प्रज्ञा वैशाख। हाँ, तो तस्य वेद, प्रज्ञा वैशाख से वेद इति प्रज्ञा वैशाख वेद, और प्रज्ञा वैशाख भेदेन क्षुभित इति प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित। प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित, क्षुभितो यो जलनिधि इति प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जलनिधि। तो आगे अंतिम में कर्मधारय समास। हाँ, पहले कर्मधारय, फिर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर तृतीया तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास। ये सब दिखा देंगे। टीका में देखिए, यो ही कारुण्याद, जो अत्यंत करुणा से, इदम ज्ञानाख्यम अमृतम, इस ज्ञान संज्ञक अमृत को, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत को, भूत हेतोस तदुपकारार्थम, भूतों के ऊपर उपकार करने के लिए उद्धार प्रकट कर दिया मंथन करके। तम परम गुरुम नतोस्मि इति संबंध, उस परम गुरु को के लिए मैं नत हो जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इति संबंध। अमुम का अर्थ है मतलब परोक्ष है। बोले नहीं, परोक्ष है, यहाँ तो एकदम निकट में है। इति तस्य पुरोदोषे सन्निहितत्वेन अपरोक्षत्वम सूचितम। अमुम, वो जो पूरा बुद्धि में उपस्थित है, पूरे सामने वाले देश में सन्निहित होने से अपरोक्ष है वो। कहीं कहीं है परोक्षार्थक होने पर भी अपरोक्ष अर्थ में भी प्रयोग किया गया है अमुम को, अपरोक्षता सूचित हो रही। परम गुरुत्वम पूज्यानाम अपि गुरुणाम अतिशयन पूज्यत्वात्, आचार्य से समधिगतम। परम गुरु क्यों कह दिए? पूज्य गुरुओं को भी पूजनीय है वो। गुरु लोग भी जिनकी पूजा करते हो परम गुरु हो गए।
इसलिए अतिशयन पूज्यत्वाद आचार्यस्य, आचार्य अत्यधिक पूजित होने के कारण वो परम गुरु है, ऐसा समधिगत है, निश्चित हुआ है। इत्या पूज्य, पूज्या भी पूज्यम, पूज्यों के द्वारा भी जो अत्यंत पूजनीय है। नमस्कार प्रक्रिया प्रकटे थे, नमस्कार प्रक्रिया क्या है, कैसे नमस्कार करोगे? बोले पैरों में साष्टांग नमस्कार कर रहे। पादौ तदीयौ पादौ, उनके जो पाद है, पाद पातर नतोस्मि, तो तदीयो पाद, उनके जो दोनों पैर है, तयो, उस पैर में अपने सिर को जो है टिका देना। तयो स्वकीय से उत्तमांग से, उत्तम अंग है सिर, उस दोनों पैरों में अपने उत्तम अंग का पात भूयो भूयो नम्री भाव, बार बार झुकाना। तय, उस पात के द्वारा उनके पैरों में बार बार सिर को लगा करके साष्टांग नमस्कार करके जो है ये नमस्कार हो रहा है। नमस्कार प्रक्रिया यही है। ताचार्यो ज्ञानाख्यम अमृतम कथम उद्धृतवान, आचार्य ने, गुरुदेव दादा गुरु जी ने, गौणपादाचार्य जी ने इस ज्ञान संज्ञ का अमृत को कैसे निकाला? इत्यपेक्षायाम उक्तम, इस ऐसी अपेक्षा होने पे कह दिए कि जो वेद के भीतर स्थित है उसका मंथन करके निकाला। विचार, अत्यधिक विचार करोगे तो गूढ़ रहस्य सामने आ जाता है। इस प्रकार से निकाला। चलो इसको आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।